सरकार स्पष्ट करे कि आईएमटी खरखोदा में स्थानीय लोगों को रोजगार कितना मिलेगा। आईएमटी खरखोदा पर खरखोदा वासियों का सबसे पहला हक। जयवीर हुड्डा सरकार में आईएमटी खरखोदा को स्थानीय लोगों के रोजगार हेतु बनाया। आज 9 साल बाद भी आईएमटी खरखोदा में रोजगार के अवसर नहीं। जयवीर विधानसभा सत्र के दौरान खरखोदा हलके से विधायक जयवीर वाल्मीकि ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खरखोदा में आईएमटी को इसलिए स्थापित किया था ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन सरकार द्वारा 9 साल तक आईएमटी खरखोदा के विकास को अनदेखा किया गया। हुड्डा के समय से ही मारुति से सरकार की बात चल रही थी, लेकिन बाद की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विधायक जयवीर ने प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि आने वाले समय में आईएमटी खरखोदा में स्थानीय लोगों को रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे। आईएमटी खरखोदा पर खरखोदा वासियों का सबसे पहला हक है। इसके साथ ही विधायक जयवीर ने गरीबों के हक की बात करते हुए सरकार से मांग की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 80,000 रुपए की जगह 1.5 लाख का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों के हक की बात करते हुए विधायक जयवीर ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को किसानों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक जयवीर ने सरकार के 5,777 गाँव में 24 घंटे बिजली देने की बात को नकारते हुए कहा कि उनके हलके खरखोदा के किसी भी गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। नारा गांव में हाई टेंशन तारों को लेकर चल रहे किसानों के धरने के समर्थन में विधायक जयवीर ने कहा कि किसानों को हाई टेंशन तारों के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र का मुआवजा मिलना चाहिए। विधायक जयवीर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा लगातार ज्यादती की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि सरकारी स्कूलों के हालात बदतर हैं। कोई सुविधा नहीं है, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिसकी सबसे बुरी मार गरीब वर्ग पर पड़ती है। गरीब समाज की मांग रोटी की नहीं बल्कि रोजी की है। इसके साथ ही विधायक जयवीर ने कहा कि वाल्मीकि समाज से बड़ा कोई राम का भक्त नहीं है। रामचरितमानस के लेखक भगवान वाल्मीकि हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते इतिहास को भुलाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि की कहीं पर भी बात नहीं की जाती। उत्पादन कैसे बढ़ा वो भी तो स्पष्ट करना चाहिए। कितने प्लांट और लगाए इन 10 सालों में, तो ये चीजें। तो मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि आपकी योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जो कि 80,000 रुपए की बात की गई, लेकिन आज इस महंगाई में 80,000 रुपए में कुछ नहीं होता। कम से कम आज इस समय कम से कम 1.5 लाख रुपए की बात की जाए और किसान कल्याण की बात की जाए। बड़ी बड़ी बातें होती है। आज किसान का क्या हालात है वो आपके सामने है, सबके सामने। आज किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। किसान अपना आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण करना चाहता है और सबका हक है, अपनी बात कहने का सबका हक है। उनको भी मौका दिए, उनकी बात चीत से सुलझाओ, कैसे भी सुलझाओ, लेकिन इस तरह के आदेश देना। कैथल का एक डीएसपी, बड़े अफसोस की बात है, कहां के किसका आदेश पे कही गई वो बात। एक डीएसपी कैथल का ये कहता है अकीन को लाठी से नहीं खोद से मारना है, और मैं बीएसएफ को भी समझाऊंगा कि खोद कैसे लगती है। तो ये कोई तरीका नहीं सरकार का, तो इन पे विचार करना चाहिए। रही बात आईएमटी की बात अभी भाषण में आई रोजगार की, देखिए मैं तो इस बात का आभार प्रकट करता हूं, हुड्डा साहब बैठे। हुड्डा साहब ने खरखोदा में आईएमटी इसलिए दी थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और उसमें हमारे एरिया को खरखोदा को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि 9 साल ये आईएमटी डिले हुई, जिससे हमारे इलाके को काफी हर्जाना भरना पड़ा। और आज इस उम्मीद पे है कि आईएमटी विकसित होगी तो रोजगार मिलेगा। कृपया सरकार ये भी स्पष्ट करे उसमें खरखोदा वासियों के लिए कितना रोजगार दिया जाए, कितनी % रोजगार दिया जाएगा। और बिजली की बात, गांव में
बड़े बड़े ऐड लगे हुए हैं सभी जगह, पूरे जीटी रोड पे देखा मैंने कि 5,770 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही। अगर इस सदन में एक भी गांव ऐसा बता दो, विधायक बैठे हैं, अब भाई वहां 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं खरखोदा सब डिवीजन से हूं, वहां से विधायक हूं, वहां भी 16-18 घंटे से ऊपर कोई बिजली नहीं। और मेरे तो किसी गांव में भी 24 घंटे का तो सवाल नहीं, 14 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है। तो ये हालात है। रही बात एक सबसे बड़ी समस्या आज नारा में और इसको लगते जितने भी गांव हैं, पलवल तक, ये साइड रोहतक के, बादरगढ़ के, झज्जर के, तो हाई टेंशन की बात है। कंपनी हाई टेंशन तार लगा रही, वायर लगा रही, तो उसमें किसानों को मुआवजे की बात आई। आज मैं क्वेश्चन भी लगाया था, तो उसमें मुआवजे की बात आई, तो उसमें दिया गया है कि बेस एरिया, टावर का बेस एरिया, यानी टावर की चारों लेग, उसके नीचे का कलेक्टर रेट दिया जाएगा। जबकि किसान जहां पोल लगता है, स्पीकर सर मेरे हल्के की तो रहेगी बात, हमारे जो देवी देवताओं हैं उनका सम्मान करती है तो हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हम इतिहास को भूलते जा रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास को भूलते जा रहे हैं। उन चीजों को कोई याद नहीं करता। आज रामचरितमानस की बात करते हैं जो कि 400 साल पहले हुई। हम भगवान वाल्मीकि की बात क्यों नहीं करते, जिन्होंने भगवान राम की कुंडली लिखी, उस पर बात क्यों नहीं करते। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थ है। मैं ज्यादा गहराई में न जाते हुए इतना ही कहूंगा कि इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि ये सभी का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और जो भी हिंदुस्तान में रहता है, चाहे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बगैर जाति भेदभाव के सभी देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें की गई सरकार की बड़ाई में। मैं बहुत ही अफसोस महसूस करता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को गौरव से कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देता हूं। इस बात की हमारे गरीब समाज को ठेस लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि 35 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गया। और बीच में कुछ बयान भी आते हैं फिर नहीं, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गई, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो मैं समझता हूं मेरे जो समाज की आवाज है वो रोटी नहीं, रोजी मांगते हैं, रोजी। आज सफाई कर्मचारियों की हालात देखो क्या है कौशल रोजगार, ये सिर्फ एक घोषला है। किस तरह की जातियां हो रही है सफाई कर्मचारियों के साथ, क्या मिलता है उन्हें, 5-5, 6-6 महीने तो तनख्वाह नहीं मिल पाती। अगर मियां बीबी सफाई कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। सरकारी स्कूलों में हालात क्या है, गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, टीचर नहीं, और ना ही गरीब आदमी के बच्चे की कोई सुविधा। रही बात दूसरी, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो कोई किसी नाम की कोई सुविधा नहीं। अभी एक साथी कह रहा था कि यह सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं करती। भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे तो विकास की कौन सी बात, कहां से बात करेंगे, विकास कहां से होएगा, कहां से मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कहां से यूनिवर्सिटियां बनेंगी। हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने एक्वायर की, अनेकों यूनिवर्सिटियां बनाई गई, बिजली के प्लांट लगाए गए, वो सबके सामने है। इस सरकार को बताने के लिए यह नहीं है। अब एक साथी ने यह कहा
कि बिजली का उत्पादन बढ़ा। उत्पादन कैसे बढ़ा वो भी तो स्पष्ट करना चाहिए। कितने प्लांट और लगाए इन 10 सालों में। तो ये चीजें। SS शर्मा की रिपोर्ट।